अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुल के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं उनका ये दावा दुरुस्त है कि वो ईरान से जंग जीत चुके, और अगर ये दावा दुरुस्त है तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि जंग क्यों हो रही है। अगर अमेरिका जंग जीत चुका, ईरान को शिकस्त हो चुकी, ईरान की फिजाइया खत्म हो गई, ईरान की बहरिया खत्म हो गई, ईरान फौजी लिहाज से तबाह बर्बाद हो गया, तो फिर ये जंग क्यों हो रही है, क्यों ईरान पर मुसलसल हमले हो रहे हैं और ईरान जो है उसको तबाही और बर्बादी से दो चार किया जा रहा है। अगर जो है वो अमेरिका जंग जीत चुका है तो उसको हमले बंद कर देने चाहिए और मशरिक वस्ता से अपनी जो फौज है बड़ी तादाद में यहाँ आई हुई है और वहां से उसको वापस बुला लेना चाहिए। मगर ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि मजीद फौज भेजने की तैयारियां हो रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि ईरान की शिकस्त का मतलब क्या है, अमेरिका की फतह का मतलब क्या है, और अब तक इस जंग में जो है वो किसका पलड़ा भारी रहा है और कौन जो है वो इस जंग में अपने मकासद हासिल करने में अब तक कामयाब नहीं हो सका। ये सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनके जो वजीर जंग हैं पीट हेगसेथ, वो भी ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि अमेरिका ये जंग जीत चुका। और इस तरह की बातें जो हैं वो जो राइट विंग रिपब्लिकन्स हैं, खासतौर पे मैगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो उनकी कैंपेन है और पूरी उनका जो है लोग हैं, वो ये बातें कर रहे हैं। और सदर ट्रंप ने इससे आगे बढ़ते हुए आज एक बात की है, इस पर फिर किसी दिन तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज उन्होंने ये दावा किया है सदर ट्रंप ने कि अगर मैं सदर मुंतखब ना होता तो अमेरिका अब तक खत्म हो चुका होता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सदर ट्रंप की ज़हनी हालत क्या है। मतलब एक ऐसा शख्स जो ये समझता है कि ये जो 250 साल में तो सदर ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर कभी नहीं बने, 250 साल पौने 300 साल के बाद वो अमेरिका के सदर बने, तो अमेरिका 250 पौने 300 साल से मौजूद है और सदर ट्रंप की सदारत के बगैर वो आलमी ताकत बना, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बना। अब सदर ट्रंप का ये दावा कि अगर वो 2000 ये जो इलेक्शन थे 24 के अगर वो इसमें मुंतखब ना होते तो अमेरिका खत्म हो जाता, ये दरअसल एक अजीबोगरीब ज़हनी कैफियत में रहते हैं ये जो राइट विंग पॉपुलिस्ट है, और इनके दिमाग में दिल में जो आता है ये उसको एक बयानिया उसके ऊपर एक कैंपेन बनानी शुरू कर देते हैं। और यही सूरत हाल सदर ट्रंप की ईरान की जंग के हवाले से है। एक महीना होने वाला है, आज जो है वो 28 तारीख है, एक महीना हो गया, पूरा महीना हो गया आज इस जंग को शुरू हुए। 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला किया था, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे, और अब एक महीना हो गया। एक महीने में अब तक सदर ट्रंप के इस दावे के बावजूद के ईरान की फिजाइया हमने खत्म कर दी है, ईरान की एयरफोर्स हमने खत्म कर दी है, और हमने ईरान की का जो फौजी सलाहियत थी उसको तो बर्बाद कर दिया मुकम्मल तौर पर। जंग जारी है, हमले जारी हैं, ईरान के जवाबी हमले भी जारी हैं, उधर हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग शुरू की है इसराइल ने, और जवाबन हिजबुल्लाह के हमले भी इसराइल पे जारी हैं। जंग की जो शिद्दत है वो कम नहीं हुई पहले से, इसके बावजूद के सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि वो 5 अप्रैल या 6 अप्रैल तक ईरान की जो तवानाई तनसीबात हैं, पावर प्लांट्स हैं, उनके तेल के कुएं हैं, रिफाइनरीज हैं, ऑयल डिपोज हैं, उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इसराइल की तरफ से हमले जारी हैं। कल भी इसराइल ने 2 स्टील मिलों पे, ईरान की जो बड़ी स्टील मिल्स हैं, छोटी छोटी तो बहुत सारी हैं, 2 बड़ी स्टील मिल्स जो ईरान की हैं उन पर हमला किया है। इस तरह उनकी तेल की तनसीबात पे भी इसराइल की जानब से हमले जारी हैं। जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश जो है वो भी हो रही है, और जो हमले हैं उसका दायरा अब बड़े शहरों से अब ईरान के उन हिस्सों तक चला गया है जिसमें सूबा अजरबैजान भी है, दूसरे सूबे भी हैं जहां पहले बमबारी नहीं हो रही थी। तो इससे नजर ही आता है कि जंग खत्म नहीं हुई है और ना अमेरिका को फतह हासिल हुई है। अब अमेरिका की फतह का मतलब क्या है? एक तो ये जो अमेरिका की ख्वाहिश थी, सदर ट्रंप की अब भी ख्वाहिश है कि ईरान सरेंडर कर दे, ईरान हथियार डाल दे, तो ईरान ने अभी तक हथियार नहीं डाले। ईरान जो है वो जब जहां
जिस हद तक वो मुज़ामत कर सकता है वो अभी तक मुज़ामत कर रहा है, और उन्होंने कहा कि हम मुज़ामत को जारी रखेंगे। और सदर ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान भीख मांग रहा है मुज़ाकरात की, हालांकि जो है वो अमेरिका की अपनी भी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हो और किसी तरीके से इस जंग से निकला जाए, क्योंकि जो दो बड़े मकासद थे वो अब तक हासिल नहीं हो सके अमेरिका को। नंबर एक, आबनाए हरमोज जो है वो नहीं खुली, वो बंद है। दूसरा, रिजीम चेंज नहीं हुई, रिजीम अपनी जगह मौजूद है ईरान की। तीसरा, ईरान की जो मिसाइल प्रोग्राम है वो अपनी जगह इंटैक्ट है, और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो भी जारी और सारी है, वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ है। तो अब ये जो बड़े मकासद हैं अमेरिका के, उसमें से अभी तक कोई भी हासिल नहीं हुआ, और महज बमबारी से ये हासिल भी नहीं होंगे। तो सदर ट्रंप ये दावा क्यों कर रहे हैं बार बार? इसलिए दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी न्यूज मीडिया में, अमेरिकी अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, दूसरे अखबार हो, उनके CNN हो, उनका CNBC हो, बाकी के जो उनके बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से सख्त मुज़ाहमत हो रही है, अमरीकी मफादात को खित्ते में नुकसान पहुंच रहा है। ईरान का ये दावा है कि उसने अमेरिका के जो 30 अड्डे हैं, 30 के करीब अड्डे हैं मशरिक़ वस्ता के ममालिक में, खास तौर पर गल्फ के ममालिक में, उनमें से 17 को उसने या तो जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, और वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहे हैं। और अमरीकी फौजी जो वहां तैनात थे, वो बहरीन में थे, वो अबू धाबी में थे, दुबई में थे, वो और जगहों पे थे, वो अब होटल्स के अंदर मुकीम है। बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल्स हैं वहां के, उनको खाली करवा के अमरीकी फौजियों को वहां रखा गया, जो कि सैकड़ों और हजारों की तादाद में। तो अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचा है। इसराइल के ऊपर मुसलसल मिसाइल दागे जा रहे हैं, और इसराइल में सेंसरशिप है। तो इसलिए ये दावा सदर ट्रंप का मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। हाँ, ये दुरुस्त है कि ईरान को नुकसान पहुंच रहा है। अब ईरान का दावा है कि 2000 के करीब, लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोग शहीद हो चुके, ईरान के मारे जा चुके जंग में, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल है। और जो अब घरों पे हमले हो रहे हैं, अब सिविलियन आबादी के ऊपर को टारगेट किया जा रहा है, इसराइल और अमेरिका की तरफ से शदीद बमबारी हो रही है अमरीका ईरान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर, जिसमें कुम है, जिसमें अफगान है, जिसमें तेहरान है, और बहुत सारे इलाके जो हैं वो खंडर के मनाजर पेश कर रहे हैं ईरान के अंदर। इसी तरह ईरान के जो मिसाइल हैं और इसी तरह जो रॉकेट हैं और मिसाइल हैं हिजबुल्लाह के, वो इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर गिर रहे हैं, और उससे जानी और माली नुकसान जो है वो हो रहा है, बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है। तो इस तरह से दोनों तरफ से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुई। जिस दिन अमेरिका को फतह हो जाएगी, ये जंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब आपको फतह मिल गई है बकौल सदर ट्रंप के, तो फिर हमले जारी रखने का कोई जवाब नहीं है, फिर ये तबाही और बर्बादी का कोई जवाब नहीं है। दुनिया में तेल जो है वो बड़ी तेजी से 40% तेल की कीमत अब तक बढ़ चुकी है, गैस की कीमत दुगनी हो चुकी है। इसके अलावा महंगाई का नया तूफान जो है वो पूरी दुनिया में खड़ा हो गया है। अमेरिका में महंगाई बढ़ी। अभी जो हालिया सदर ट्रंप ये कह क्यों रहे हैं? सदर ट्रंप दो बातें कर रहे हैं। एक तो ये फतह का ऐलान करते हैं हर दिन में कई दफा। दूसरा, वो ये कह रहे हैं अमेरिका का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको कहते हैं फेक न्यूज मीडिया। वो कहते हैं हम जंग जीत चुके हैं, और ये फेक न्यूज मीडिया जो अमेरिका का, ये हमें जंग हरवा रहा है, ये ईरान को जंग जितवा रहा है। अब कुछ हकायक हैं जिस पर बात नहीं करना चाहती सदर ट्रंप और उनके जो वुज़रा हैं या उनके जो अहदेदारान हैं वो। और वजह उसकी ये है कि ये सदर ट्रंप भी जानते हैं कि जो उनके बड़े मुकासद थे, जिसमें ईरान को फौजी लिहाज से उसकी सलाहियत का खात्मा था, वो खत्म नहीं हुई है। ईरान की तरफ से मुसलसल ड्रोन्स और मिसाइल हमले, ना सिर्फ खलीज के ममालिक पे मुसलसल हमले हो रहे हैं, दागे जा रहे हैं मिसाइल और ड्रोन, बल्कि इसराइल के ऊपर भी पहुंच रहे हैं। और जो खित्ते में मुख्तलिफ अमरीकी अड्डे हैं वहां भी वो जा रहे हैं, अमरीकी जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से। तो ये तो अभी उसकी सलाहियत खत्म नहीं हुई है, ना रिजीम चेंज हुई है, ना अवाम की बगावत हुई है रिजीम के खिलाफ, ना कोई वहां इंटरनल जो अमेरिका की ख्वाहिश थी कि सिविल वार हो वो हुई है। तो अमेरिका और ना उनका बैलिस्टिक जो मिसाइल का प्रोग्राम है वो खत्म हुआ है, ना उसका जखीरा खत्म हुआ है, ना उसकी पैदावार खत्म हुई है। अब यूरोप जो है वो इल्जाम लगा रहा है कि जो रूस है वो बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। अमेरिका ये इल्जाम नहीं लगा रहा, सदर ट्रंप इल्जाम नहीं लगा रहे, मार्को रूबियो ये इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन यूरोपियन लीडर्स ये इल्जाम लगा रहे हैं रूस के ऊपर कि उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है और वो ईरान को जो है वो मदद कर रहा है, मुसलसल जो है वो मदद कर रहा है। तो ये सारी जो सूरत हाल है,
ट्रंप का ये दावा दुरुस्त नहीं है। जब तक ये रजीम मौजूद है, जब तक ईरान की हुकूमत गिरती नहीं है, आप इसको अमेरिका की फतह नहीं कह सकते। ईरान की फजाइया पहले बहुत मजबूत नहीं थी। ईरान अमेरिका को मुकम्मल, इसराइल को मुकम्मल एयर सुपरियरिटी हासिल है, उनके पास बहुत बड़ी एयर पावर है, ईरान उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसके बावजूद अमेरिका के अब तक 17 जहाज गिर चुके हैं, अब तक उसके फौजी जख्मी भी हुए हैं, मारे भी गए हैं। और अमेरिका अपना कोई भी बड़ा जो मकसद था, जो उसने बताया था जंग का, वो अब तक हासिल नहीं हुआ है। ना तो खलीजी ममालिक पे हमले रुके हैं, न इसराइल के ऊपर हमले रुके हैं। कि आप उस वक्त ये दावा कर सकते हैं कि ईरान की सलाहियत, फौजी सलाहियत हमने मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी, जब आप जो ईरान जवाबी कार्रवाई करने के अहल नहीं रहे ना। उसके बाद आपने फौज उतारनी है। अगर ईरान की फौजी सलाहियत खत्म हो गई तो आप फौज उतारिए, कब्जा कीजिए, अपनी मर्जी के किसी शख्स को बिठाइए और उसके बाद आप फतह का जश्न मनाएं और अपने घरों को जाएं। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अब तक जंग में ईरान का खड़ा रहना, ईरान की अब तक जो है, इसका मतलब है कि जंग में तमाम तर अमरीकी सुपरियॉरिटी, इसराइल के जंगी साजो सामान की सुपरियॉरिटी के बावजूद ईरान जो है वो मुकाबला कर रहा है। ईरान को शिकस्त नहीं हुई है, अमेरिका को अब तक फतह हासिल नहीं हुई है, और सदर ट्रंप के ये दावे जो हैं वो बेबुनियाद हैं और झूठ पे मबनी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।